हम जनाब अपने जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब सरपरस्त आला पंजाब राजा अजहर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि कब्रिस्तान की तारीख क्या है। तो जनाब जनाब सरपरस्त आला साहब, जनाब आप बताएंगे जनाब के जेलम के कब्रिस्तान की तारीख क्या है। फोकस जी सर, जावा जी, बात असली है कि ये 1934 का वाक़या है, 1934 का। तो हमारे डोक अब्दुल्ला और डोक जुमा है, हम उधर रहते हैं। तो उधर उन्हें 2 मुरब्बा जो ज़मीन थी वो टंडर राम प्रसाद साहब की थी। वो ये हैदराबाद के इंडिया के जो नवाब थे उनमें से इनका शुमार होता था। तो वो अपनी ज़मीनों की देखभाल की गरज से जेलम आए हुए थे। उनका इधर बाग मले भी जो है ना, इधर बाग मला रिवर दरिया के किनारे जो है ना, रिवर रोड पे उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। तो वो उधर अपनी सवारी की इंतज़ार कर रहे थे। उनकी सवारी आने वाली थी, तो वहाँ खड़े थे। तो एक चारपाई पे चंद लोग जो हैं, एक मरीज को लटाए हुए वो वहां से गुजरे, चंद एक आदमी थे। तो वो थोड़े दूर जाके फिर वापस आए। तो जनाब टंडन राम प्रसाद साहब ने कहा कि मैंने समझा कि शायद ये आप किसी डॉक्टर के पास या हकीम के पास मरीज को लेके जा रहे थे। क्या बात है, आप क्यों फिर वापस जा रहे हैं, इसकी खैरियत तो है? तो टंडन राम प्रसाद को उन्होंने कहा, जनाब हम बाग मल्ला से तलक रखते हैं और ये माई जो है फौत हो चुकी है, तो हम इसको दफनाना चाहते हैं। जिधर जाते हैं वो कहते हैं जाओ ये हमारी जमीन है, जाओ इसको अपने घर में दफनाओ। तो जाओ जी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत मामला है कि ये जो लोग हैं इतने सख्त दिल है कि दफनाने के लिए भी किसी को जगह नहीं देते। तो टंडन राम प्रसाद ने कहा कि आज से मैं ये तमाम जमीन जो है ये कब्रिस्तान के लिए वक्फ करता हूँ, जेलम के लोगों के लिए। क्या बात। और आज से आप जहाँ जी चाहे आप दफनाएं अपनी मैतों को। तो वो जो लोग थे वो ज़ारो कतार रोने लग पड़े कि देखा कि हिंदू जो है उसका कितना एक मोहब्बत भरा दिल है। उसने देखी कितनी बड़ी मेहरबानी फरमा दी है कि कोई लोग भी एक 5 गज 10 गज जमीन देने को लिए तैयार नहीं थे, दफनाने के लिए जगह देने को तैयार नहीं था। लेकिन टंडन प्रसाद साहब ने कहा कि आप मेरी 2.25 मुरब्बा जमीन जो है मैं वक्फ करता हूँ आज के दिन। बड़ी बात। फिर वो जो है वो हैदराबाद दक्कन चले गए। और फिर इधर दौरा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हमारे सैयद साहब थे, बुखारी सैयद थे, उनके हाथ पे उन्होंने बैत की। उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पे मुसलमान होऊंगा कि मैंने अपना नाम चेंज नहीं करना। टंडन राम प्रसाद जो मेरा नाम है मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं दिलो जान से मुसलमान हूँ। और मैं मुसलमान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर वो हैदराबाद दक्कन चला गया। और वापसी पे फिर वो बीमार हो गया। वहां जाके टंडन राम प्रसाद साहब बीमार हो गए। तो उन्होंने वहां पे अपना वो राज खोला। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ और जब भी मैं फौत हो जाऊं तो मुझे जेलम के कब्रिस्तान में दफन करना। बहुत अच्छे, मुझे जनाजा नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने हजूर का कलमा पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ अपना नाम चेंज नहीं किया क्योंकि मेरी ये जदातें हैं, मेरी यकीनें हैं, इसलिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखें कितनी सच्चाई है इसमें। तो फिर उनको जेल में लाया गया, उसकी लाश को इधर दफन किया गया
और आज भी उनकी कब्रिस्तान में उनकी जो कब्र है वो मौजूद है और उस पे आज भी जनरल राम प्रसाद लिखा हुआ है। तो मैं सदके जाऊं अपने मजहब पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या बात, जो इसमें आता है वो वाह, माशाअल्लाह क्या बात, हो जाता है। क्या बात है जी। मैं जहाँ पे इस पे शेर कहूंगा जी कि जो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है, हमने बचपन से यही सबक सीखा है। जिक्र अल्लाह हर मुसीबत को टाल देता है। हक ला इलाहा इल्लल्लाह जी। यूजी न्यूज जावा जी चैनल।